बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीक 3 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉइंट ऑफ सेल्स के कुछ जो है नई टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहली टेक्निक्स जो होगी वो हमारे हाउ कैन वी जनरेट्स द आईडी। ऑटो आईडी हम कैसे बना लेंगे, इसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो हम डाटा बेस के अंदर एक ऐसा फील्ड डिफाइन कर देते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो कीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होती है, और नेक्स्ट वो है रिकॉर्ड जैसे इंसर्ट होगा आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करके साथ में सेव कर दी जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ लेकर और उसमें 1 ऐड करके जो है नेक्स्ट आईडी जनरेट कर लेते हैं। तो हम ये सेकंड मेथड को अब फिलहाल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में मैं आपको ऑटो जनरेट की से भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा किसी भी रिलेशंस के अंदर डाटा के इंसर्शंस को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास देखिए वीक 3 प्रैक्टिस 3.1 है, हाउ टू सेट नेक्स्ट आईडी। ऑटो कैसे कराएंगे एंड गेट द रेडी कंट्रोल फॉर द न्यू कंट्रोल्स। और नए जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसके लिए हम अपने फॉर्म्स को कैसे रेडी करेंगे। तो आईडी कोड एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ आपको बता दूँ तो व्हाट इज़ द एसक्यूएल कमांड क्या होगी फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स। किसी भी फील्ड में अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज़ किस तरह से ले लेते हैं, तो अगर आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है आप सिलेक्ट रिकॉर्ड देखते हैं, यहाँ पर इम्प्लाइज आईडी, तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड 1 और 2। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसमें से एक मैक्सिमम का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्स, और मैक्सिमम क्या देता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होगी, 2 होगी। तो हमारे पास 2 आएगा। जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इस नल फंक्शंस के अंदर से डिफाइन किया कि अगर हो सकता है कि रिलेशंस में कोई भी रिकॉर्ड ना हो तो हाउ इज द इम्प्लीमेंटेशन, फिर क्या होगा, नल रिटर्न होगा। नल के केस में हमारे पास क्या होगा, इस नल फंक्शंस क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो उसमें हम ऐड 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, फर्स्ट आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको नल को भी जो है इसमें क्या किया, हैंडल किया। ये हमारे पास इस स्टेटमेंट आ गई, सिलेक्ट इज नल मैक्सिमम इम्प्लाइज। यहाँ पर मैक्सिमम इम्प्लाइज जो है वो आईडी आएगी। अभी 2 रिकॉर्ड हैं तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा, और 1 उसके अंदर एडअप कर दिया जाएगा। यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट आईडी है वो आप देख रहे हैं क्या बन रही है, 3 बन रही है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आज प्रैक्टिकल में मैं डिस्कस करूँगा, उसमें होगा गेट रेडी कंट्रोल फॉर द न्यू रिकॉर्ड आफ्टर इंसर्शन रिकॉर्ड। यानी अगर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर आपका फॉर्म्स, उसके बाद आप चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल जो है वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाएँ, और ये किस तरह से पॉसिबल होगा इसको हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट कंट्रोल हैव द सेट ब्लैंक्स लाइक। अब आप इनको इस तरीके से ब्लैंक कर सकते हैं, जैसे txt नेम डॉट टेक्स्ट है, आप इसे ब्लैंक कर दिया, यानी इसमें आपने डबल पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं दिया तो वो आपका फील्ड क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। इसी तरह से सम कंट्रोल टू सेट एट द इनिशियल्स वैल्यूज आप सेट करते हैं, लाइक द डेटा टाइम कैलेंडर हुआ, कम्बो बॉक्स होगा टू सेट एट और इट्स इनिशियल्स वैल्यूज आप सेट कर देते हैं। यानी कुछ कम्बो बॉक्सेस के केस में क्या होता है कि हमारा प्री सेट ऑफ डाटा होता है। जैसे हमारे फॉर्म में जो है उसके अंदर इम्प्लाइज के अंदर जो था वो आपके पास 2 वैल्यूज़ थी, एक था हमारे पास एडमिन की वैल्यूज़ थी और दूसरी क्या वैल्यूज़ थी, वो जो दूसरी यूज़र्स थी। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक को आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में सेट करते हैं। इसी तरह से डेट एंड टाइम कैलेंडर होता है, जहाँ पे आप इनिशियल्स कोई डेट देते हैं कि इस डेट से ये जो है कैलेंडर जो है शुरू में जब फॉर्म लोड हो तो ये प्रेजेंट कर रहा हो, तो इसको भी आप क्या करते हैं, डेट एंड टाइम सेट कर देते हैं। तीसरा है हमारे पास आईडी कंट्रोल होते हैं, सेट फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्ड लाइक्स। जैसे हमने हमारे पास इम्प्लाइज की आईडी है, वहाँ पे 2 है, अगर रिकॉर्ड 2 से इंसर्ट हो चुका है तो अब आप चाहेंगे कि वो 3 हो और 3 का रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो 4 हो। तो इस तरह के फील्ड्स भी हमारे फॉर्म्स के ऊपर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इनको भी फिर हम अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में सेट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये वर्क करेंगे। सो इट इज़ डिपेंड ऑन द फॉर्म्स कंट्रोल्स। रिक्वायरमेंट होता है कि आपके फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि जो है आप किस तरह का जो है उसको ब्लैंक बनाएंगे, उसमें प्रीसेट सेट करेंगे, इनिशियल्स वैल्यू देंगे। अब आपकी फॉर्म्स रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन आवर एग्जांपल्स वी विल डिफाइन अ मेथड इन विच द इम्प्लीमेंट ऑल अबव मेथड्स एंड नेम्स दिस मेथड्स द सेट डिफ़ॉल्ट। और अब अपनी एग्जांपल में मेथड डिफाइन करेंगे जिसका नाम रखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट, और सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस को क्या करेंगे, फॉर्म्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिहाजा क्लास आइए पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस प्रैक्टिकल में आईडी ऑटो इस तरह से बनाई जा सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिफ़ॉल्ट स्टेट में किसी फॉर्म को किस तरह से सेट कर लेते हैं
इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग डाटा ग्रिड व्यू में हम डाटा को किस तरह से व्यू करवा सकते हैं, यानी अगर हमारा डाटा हम व्यू करना चाहें अपनी एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी टेबल का, वो किस तरह से पॉसिबल होगा। ये देखिए यहाँ तक हम कर चुके थे अब तक, और यहाँ पर ये एम्प्लॉइज़ के डाटा को इंसर्ट करने का मैकेनिज्म बन चुका था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम चाह ये रहे हैं कि जब हमारा फॉर्म यहाँ पर शो हो तो ये आज जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो इंसर्ट होनी है वो आ जाए, वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ये किस तरह से होगी, तो मैं अभी थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर में चलूँगा और आपको वहाँ पर उस टेबल को दिखाऊँगा कि उस टेबल में हमारे पास क्या जो डाटा है किस तरह से अवेलेबल है और हम उसे किस तरह से आईडी वहाँ से गेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टेबल एम्प्लॉइज़ है जहाँ हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम आईडी जनरेट करें। अब यहाँ पर दो तरीक़ेकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऑटो नंबर यहाँ एज अ फील्ड बना दें और वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाता है। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि हम टेबल्स के उस फील्ड का जो प्राइमरी की होती है उसको मैक्सिमम वैल्यूज़ लेते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं और वहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास आईडी तैयार हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास एम्प्लॉइज़ आईडी के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, और अगर मैं इसमें से अपना मैक्सिमम नंबर देखना चाहूँ तो मैं एसक्यूएल एक स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ मैं वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखता हूँ और उसके आउटपुट को यहाँ जी यहाँ पर आया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यूज़ कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, हमने टीबीएल्स और एम्प्लॉइज़ को यूज़ करना है। और आप देखिए सिलेक्ट के लिए हम ये क्वेरी लिखते हैं स्टैक स्टैटिक, यानी तमाम जो है हमारे कॉलम्स डिस्प्ले हों, और इसके बाद आप टेबल्स का नाम लिखते हैं। ये मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अभी देखिए मैं इस क्लिक करूँगा तो एग्जीक्यूट होगी जैसे ये क्यूरीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये TBL एम्प्लॉइज़ जो है पर हमने गलत लिख दिया है, ये डेटाबेस का नाम नहीं है, नाम इसका है POS TB के नाम से जी। आप एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए हमारे पास आउटपुट आने लग गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि मैक्सिमम जो हमारे पास फील्ड एम्प्लॉइज़ आईडी का मैक्सिमम नंबर क्या इस वक्त चल रहा है, ये देखिए एम्प्लॉइज़ आईडी मैंने डाला मैक्सिमम, और यहाँ पर मैंने किया फ्रॉम TBL एम्प्लॉइज़। अब देखिए मेरे साइज़ के साथ मैक्सिमम नंबर भी आने लगेगा, ये नीचे आ रहा है। इस वक्त जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है 3 है, और अगर मैं इसके साथ 1 प्लस कर देता हूँ तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट आईडी डिज़ाइन हो सकता है 4। अच्छा, इसमें एक मसला होगा कि जब हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड ना हो, अगर हम लोग इसमें से तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं, बच्चों ये देखो डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने टेबल का नाम लिखा। ये क्यूरी भी याद रखिए, डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये देखिए अब मेरे पास इस वक्त नल आना शुरू हो गया है, अब नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास वहाँ पर क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। अब इसको कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर इस नल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, एसक्यूएल फंक्शंस में से है, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर 0 दूंगा कि अगर नल आए तो फिर 0 रिटर्न किया जाए। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो नल आने की केस में हमारे पास आउटपुट रिटर्न होगा 0। एक पैरेंथेसिस को कम कर दें जी। अब देखिए अब नल नहीं आएगा, 1 आना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये एक्सेप्शंस हमने क्या कर ली, हैंडल कर ली, नल वाली भी, और हमने मैक्सिमम नंबर लेकर नेक्स्ट उसमें एक प्लस किया, ऐड किया, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है। अब इसी मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसी एम्प्लॉइज़ के फॉर्म्स के अंदर नेक्स्ट जो है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं चलता हूँ इसके कोड व्यू के अंदर, और मैं कोड व्यू के अंदर चला गया, और यहाँ पर एक मैं फ़ंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं इसी मुनासबत से रखूँगा। और जिस तरह से मैंने दूसरा एक और फंक्शन बनाया था ये वैलिडेशंस का, अब मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूँ, वैलिडेशन फॉर्म के फंक्शन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं इसके नीचे ही एक और फंक्शन बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर कर लिया ताकि मुनासिब जगह जो है बन जाए मेरे पास। अब ये देखिए ये इसके नीचे एक और फंक्शन मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ बच्चों। ये देखिए प्राइवेट वाइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सेट आईडी में इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया,
पैरेंथेसिस से फंक्शंस की बॉडी बनाई और यहाँ पर मैं अपना कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी हमें वही काम करना होगा, एसक्यूएल कनेक्शंस जनरेट करना होगा, कमांड जो है ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले से लिखे हुए कोड को जो है कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ जाकर पेस्ट कर रहा हूँ। बच्चों आप भी यही कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट, इससे लिखने में जो है काफ़ी बचत हो जाएगी। अब ये देखिए, ये कनेक्शंस का एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। कनेक्शन स्ट्रिंग वैसे सेट है हमारे पास क्योंकि वही सेम डेटाबेस है। अब यहाँ पर मुझे उसी क्यूरीज को क्या करना होगा, लिखना होगा। कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की जो है उसे चेंज करना होगा। अब मैं यहाँ पर ये देखिए वही लिख रहा हूँ, सिलेक्ट, इसके बाद इज़ नल और इसके बाद मैंने मैक्सिमम, और मैक्सिमम किस फील्ड का, इम्प्लाइज आईडी, और फिर क्या किया, कॉमा लगा के 0 और इसके अंदर एडअप किया +1 और ये फ्रॉम किस टेबल का, TBL इम्प्लाइज का। ये हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या हो गई, तैयार हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है हमने अब ये एक्सिक्यूट नॉन क्यूरी नहीं करनी, बल्कि मैं एक्सिक्यूट स्केलर एक क्यूरी करूँगा। और वो स्केलर क्यूरी क्या करती है, एक स्केलर सिंगल वैल्यूज जो है हमारे पास रिटर्न करेगी। तो मैं एक्सिक्यूट करूँगा एक स्केलर वैल्यूज को, एक्सिक्यूट। अब देखिए इसमें ऑप्शन होगा एक स्केलर का, इस जो है ना फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस आने वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करूँगा इन 32 के अंदर ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे उस कंट्रोल के ऊपर लगाएंगे जो कि हमारे पास एक लेबल है, LBL इम्प्लाइज ID डॉट टेक्स्ट, इसे आप सेट कर देंगे। और इसे आपको क्या बनाना होगा, स्ट्रिंग बनाना होगा। अब नंबर को क्या करना होगा, स्ट्रिंग मैंने बना दिया, ये ले स्ट्रिंग हो गया। अब ये क्या होता है, द मेथड ऑफ द फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट डेट, आगे मैं ये लिख रहा हूँ, डेट रिटर्न स्केलर वैल्यूज़, जो स्केलर वैल्यूज़ को क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारे पास। तो जब वो वैल्यू एक सिंगल नंबर होगा, जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे, टीचर बनाया, स्ट्रिंग बनाया, कंट्रोल पे लगा, इसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब यहाँ मैसेज शो करवाने की सेव वाली ज़रूरत नहीं है, ये लाइन हम इसमें उड़ा देंगे। और इसके बाद मैंने इसके थोड़ा सा जो है वो स्पेसिस को कम कर दिया ताकि अच्छे से नज़र आए। नहीं बच्चों, ये तैयार हो गया फंक्शन हमारे पास सेट ID, और ये हमारे पास सेट ID जो फंक्शन है, इसमें देखिए वही कनेक्शन क्रिएट हुआ, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हुआ। उसके बाद आपने कमांड को ऑब्जेक्ट बनाया, उसका कनेक्शन सेट किया, उसमें बाद आपने कमांड टेक्स्ट बताई कि ये कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। इसके बाद आपने कनेक्शन को ओपन किया बच्चों। ओपन करने के बाद आपने उस लेबल के ऊपर क्या किया, उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाया एक स्केलर वैल्यूज़ के लिए। स्केलर वैल्यू जब रिटर्न हुई तो आपने उसे नंबर में कन्वर्ट किया, फिर स्ट्रिंग बनाया और एज अ टेक्स्ट जो है उस लेबल के ऊपर लगा दिया। उसके बाद आपने कनेक्शन को क्लोज किया, यूँ हमारा ये ID का फंक्शन क्या हुआ, क्लोज हो गया। अच्छा, अब दूसरे फंक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि जब हमारे पास डाटा एक दफ़ा सेव हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरे कंट्रोल्स हैं वो ब्लैंक हो जाएँ, खाली हो जाएं और नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं, और उसी स्टेट में फॉर्म चला जाए जिस स्टेट में ये इनिशियली जब लोड होता है उस वक्त होता है, उसी सेम स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए बच्चों मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ उसके नीचे, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ प्राइवेट वाइड, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ सेट डिफ़ॉल्ट। ये फॉर्म को किस स्टेट में ले जाता है, स्टेट डिफ़ॉल्ट में ले जाता है। अच्छा, जैसे अब मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये क्या होगा, यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है, कुछ कंट्रोल्स को आप ब्लैंक करते हैं। देखिए इनको हम जो है ना यहाँ ब्लैंक करेंगे, खाली कर देंगे, जबकि लेवल्स को हम ब्लैंक नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से कोई एक ऑप्शन जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे, जैसे मैं एडमिन चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन हमने एडअप करवाई हुई हैं, प्रीसेट्स हमारे पास दो हैं, एडमिन एंड यूज़र। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि एडमिन्स को है ना सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले करवाया जाए। अब ये कैसे होगा, यहाँ हम कोड में चलते हैं। देखिए TXT हमारे पास नेम डॉट टेक्स्ट जो है, अब ब्लैंक कैसे किया जाएगा, जस्ट आप खाली पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसी तरह से आप TXT पासवर्ड है, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट है, आप उसको भी क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसके बाद जो आपके पास CMB कमांड लेवल्स होगा, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। क्या टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं उसमें एडमिन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लिस्ट का इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक प्री सेट टेक्स्ट ही दे रहा हूँ, एडमिन। अब ID के लिए क्या करना है, जो हमारा पहला कंट्रोल है इम्प्लाइज ID डॉट टेक्स्ट, जहाँ हमने ID लगानी है। अब ये देखिए ये हमारे पास जो है ये कंट्रोल है ID वाला, जहाँ हम नेक्स्ट ID सेट करना चाहते हैं। अब तो लिहाजा यहाँ पर हमें इस कंट्रोल को डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं देना,
बल्कि इसका वो फंक्शन सेट आईडी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा तो आईडी सेट हो जाएगी, फिर से ये ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक होगा और उसके बाद एडमिन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम ये चाहते हैं कि हमारा जब ये लोड हो तो हमारा कर्सर नेम में आ जाए। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेट फोकस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा txt नेम डॉट फोकस, फंक्शन को कॉल कर लिया कि जैसे ही फॉर्म का ये सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन अपने इख्तिताम पे पहुँचेगा तो हमारा सबसे पहले जो कर्सर है वो txt नेम के अंदर सेट हो जाएगा। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कहाँ कॉल करेंगे? अब देखिए, इस फंक्शन को सबसे पहले हम अपने कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं ताकि जब पहली दफ़ा में फॉर्म लोड हो तो ऑटोमेटिकली वो सेट डिफ़ॉल्ट स्टेट एक्टिवेट हो जाए और सारा कंट्रोल उसी के मुताबिक सेट हो जाए। इसके बाद हम चाहते हैं कि जब हम सेव बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पर ये डाटा जब सेव हो जाए और ये मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है, और इसके बाद भी फॉर्म हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाए ताकि वो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या हो, रेडी हो सके। तो ये देखिए, सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यहाँ पे भी मैंने कॉल कर लिया बच्चों। ये देखिए हमारे पास यहाँ आ गया। इसके अलावा आप जो है यहाँ न्यू का बटन भी बनाकर यही फंक्शन कॉल कर सकते हैं कि अगर आप न्यू को एक्टिवेट करना चाहते हैं, यूज़र ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी और उसे चाहता है कि दोबारा से ब्लैंक स्टेट में आ जाए, तो आप यहाँ न्यू का बटन लगा के फिर ये काम किया जा सकता है। जैसे मैं एक नया बटन यहाँ लगा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि जी अगर आप इसको न्यू रिकॉर्ड का जैसे बनाना चाहें हम लोग यहाँ पर ऑप्शन, तो वो भी हम कोडिंग के ज़रिए से खुद से बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक बटन लगाया, अब मैं इसके ऊपर की टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा न्यू, कि न्यू रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक किया, इसके क्लिक कीवर्ड में चला गया और यहाँ पर भी जासूसी फंक्शंस को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, सेट डिफ़ॉल्ट। ये देखिए, अब हम इसको चलाकर इसकी फंक्शनैलिटीज़ को देख लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया बच्चों। जी बच्चों, ये देखिए हमारे पास फॉर्म डिस्प्ले हुआ। यहाँ देखिए, अब क्योंकि रिकॉर्ड हमने सारे पीछे डिलीट कर दिए थे, उनमें कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली 1 आ गया और यहाँ हमारा कर्सर मौजूद है कि आप नाम लिखें, क्योंकि हमने txt नेम फोकस को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई नाम लिखता हूँ, अमजद लिख देते हैं और इसको एंटर दबाया, मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड डाला मैंने, यहाँ पर देखिए एडमिन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही सेव पे क्लिक किया मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और यहाँ देखिए आईडी फ़ौरन से चेंज हो गई और फिर से मेरा कर्सर नेम के अंदर रेडी हो गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए खलील, और इसके बाद मैंने यहाँ ABCD कुछ भी लिखा और देखिए यहाँ पर एडमिन है। अब मैं इसको चेंज करके यूज़र कर लेता हूँ। फिर से मैंने सेव पे क्लिक किया, देखिए रिकॉर्ड फ़ौरन से इंसर्ट हुआ, नेक्स्ट के लिए रेडी हो गया और आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा, इसी तरह से अब देखिए इस बटन को जो मैंने बनाया न्यू हुसैन, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है लेकिन अब रॉन्ग है, मैं चाहता हूँ दोबारा से इनिशियल स्टेट पे हो जाए, सेव ना हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए दोबारा से वो अपनी एज अ न्यू फॉर्म में हमारे पास रेडी हो गया कि हमने इन्फॉर्मेशन को ले सकें। तो बच्चों, ये हमने 2 चीज़ें सीख ली, सेट आईडी ऑटो कैसे बना लेते हैं और अपना डिफ़ॉल्ट फॉर्म स्टेट्स को किस तरह से सेट करते रहते हैं एक फंक्शंस को बनाते हुए। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक, आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी।